नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा शिकायती आवेदन पर कथन के नाम पर थाने पर बुलाकर पति पत्नी व पुत्र के साथ अमानवीयता पूर्वक मारपीट करने के मामले से पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित कवेलू कारखाना चौराहा निवासी धर्मेंद्र पिता कन्हैयालाल प्रजापति ने अपने मुनीम विक्की पिता कैलाश प्रजापति निवासी गली नंबर 9 शास्त्री नगर पर हिसाब मांगने पर हिसाब न देते हुए शराब पीकर गाली गलौज करने व उसकी पत्नी के द्वारा जान से मारने तथा धर्मेंद्र प्रजापति के पुत्र को झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने को लेकर आवेदन दिया था। इसी आवेदन पर दिनांक 30 अगस्त 2024 को कथन के लिए नीलगंगा पुलिस ने धर्मेंद्र पिता कन्हैयालाल तथा पत्नी हंसा व उनके पुत्र को पुलिस ने कॉल करके थाने में बुलाया था, जहां पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए अवैध व्यवहार को लेकर हंसा पति धर्मेंद्र प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, जिसमें नीलगंगा थाने और थाना प्रभारी तथा अन्य पुलिसकर्मियों पर अश्लील गाली गलौज और तथा अमानवीय पूर्वक मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पूर्व में टीआई विवेक कनोडिया ने चर्चा की थी कि जिन्होंने आरोप को निराधार बताया था। साथ ही बताया था कि धर्मेंद्र और उसके मुनीम विक्की प्रजापति के बीच विवाद कई सालों से चल रहा है। थाने पर 24 अगस्त को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखाई थी, जिसमें बताया गया था धर्मेंद्र 75,000 देकर विक्की से जबरदस्ती काम करवाता है और उसे घर से ले गया था। धर्मेंद्र अभद्र व्यवहार कर रहा था। 2018 में भी उसके खिलाफ 354 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जब उसने कार में बिठाकर विक्की को पिस्टल लड़ाकर जबरन काम करने का कहा था। इस संबंध में जब धर्मेंद्र हंसा और गौरव से पूछताछ कर रहे थे तो महिला चिल्लाने लगी, उसे बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद पति से पूछताछ करने पर छोड़ दिया गया था। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई थी, किसी भी तरह मारपीट नहीं की गई है। वहीं धर्मेंद्र के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज हैं। मेरे यहाँ विक्की प्रजापति मुनीम हैगा और 2 साल से है। ईंटों की चोरियां करता और बिल्डरों से पेमेंट चुराता है, लेता है, उनसे आरटीजीएस करता, नकद भी ले लेता है। और अभी कुछ दिन से वो राखी के पहले से फरार था, आ नहीं रहा था काम पे। उसका एक आवेदन मैंने 22 तारीख को पुलिस को दिया था कि ये हमारे यहाँ से पैसा लेके चोरी करके भाग गया है, और बेटे को भी उसने धमकी दी थी। और उसके बाद उसके मामले में हमें बयान के लिए मंगल टैगोर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था 30 तारीख को। हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे तो वो लोग कह रहे थे कि भाई एफआईआर आपके खिलाफ़ में दर्ज हो गई है, अब आप बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने कहा कि भाई हम लोग तो चोर तो बाहर बैठा, हमें क्यों अंदर कर रहे हो, आप उसे अंदर करो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इस पर साइन कर दो। एक उन्होंने कागज़ निकाला प्रिंट करके, और मैंने उनको पढ़ा तो मैंने, यार ये तो हमारी, तुम जेल में डालने का प्रयास करो, तो मैंने उसमें मना करा। फिर वो बोला कि टीआई साहब को आएंगे, तब कनोडिया साहब आएंगे तो उनसे बात करना। कनोडिया साहब आए तो पीछे हॉल जो कमरा है उसमें लेकर के गए वो, और वहाँ पे हम जब नमस्कार करके हम उनसे हमारी समस्या बताने लगे तो गाली से एकदम से आक्रोशित हो गए और उन्होंने मारपीट भी शुरू की हमारे साथ। किन को मारा, कौन लोग थे? मुझे गाली बक रहे थे तो मिसेज से मना किया, तो इनको भी गाली बका। फिर बेटे ने मना किया गाली बकने से या अभद्रता से, तो बेटे का भी गला पकड़ लिया और इसके साथ भी मारपीट और हमारे साथ भी मारपीट। और वह करीब 8-10-12 पुलिस वाले जवान भी थे, तो वो सारे लोग हमें मारपीट करने लग गए। और उसके बाद काफ़ी देर तक वो लोग हमसे झूमा झटकी और मारापीट करते रही। इसमें बेटे की चेन भी गिर गई वहाँ पे, मिसेस का कान का वो भी है झाला। और अभी आवेदन दिया, एसपी साहब मिल नहीं पाए और डीएसपी साहब मिले थे, उनको आवेदन दिया। अब उनसे उम्मीद करते कि उच्च जो है वहाँ के जो डीवीआर है जो थाने का, उसको निकला के वो सही जांच करवाए जो दोषी हो उनके खिलाफ। मैं तो चाहता हूँ कि टीआई विवेक कनोडिया जी और उनका पूरा जो 10-12 जो लोग थे जिन्होंने हमें बहुत तालिबानी तरीके से मारपीट करी और लॉकअप में बंद कर दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। के थाना नीलगंगा के थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक आवेदन दिया है। ये श्रीमती हंसापति धर्मेंद्र प्रजापति, तो ये इसके आवेदन दिया, इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी।